हेलो दीदी, नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए क्या काम है। वो भाभी जी हैं क्या घर पे? उन्हें बुला दीजिए प्लीज। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। भाभी आपको कोई बुला रहा है बाहर। ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते भाभी जी, मैं आपकी पड़ोसी हूँ। मैं ना 2-3 महीने पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। हाँ हाँ, मैंने देखा है आपको। बोलिए ना, क्या काम है। वो भाभी जी, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। बोलिए ना, कैसी मदद चाहिए आपको। वो भाभी जी, क्या है ना, मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें किसी हॉस्पिटल में दिखाना है। तो अगर आप थोड़ी सी पैसों की मदद कर दे तो अच्छा होगा, पर मैं 2-3 दिन में आपको लौटा दूंगी। वो क्या है ना, मैं इस शहर में नई नई आई हूँ और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दे तो अच्छा रहेगा। क्या, पैसों की मदद? हाँ भाभी जी, पैसों की मदद। वो क्या है ना, मैं आपके पास बड़ी उम्मीदों से आई हूँ, प्लीज़ आप मना मत करना। आखिर मेरे पति का सवाल है। ठीक है जी, आप यहीं रुकिए, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। ये लीजिए भाभी जी, ये पूरे 15,000 रुपए हैं। मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, आपका, जो आपने मेरे बुरे वक्त में इतनी बड़ी मदद की है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और भाभी जी, आप इन पैसों की बिल्कुल टेंशन मत करना, मैं 2 या 3 दिन में आपको वापस लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, आप अपने पति का इलाज करवा लो पहले। धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। क्या भाभी, आप भी किसी भी अनजान पे विश्वास कर लेते हो। अरे उससे बिना जाने पहचाने आपने पैसे भी दे दिए। कोई बात नहीं आलिया, उसके पति की तबीयत खराब थी, बस इसीलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए। 2-3 दिन में दे जाएगी वो पैसे। आपका भी ना कुछ नहीं हो सकता। भाभी, कोई खैर खबर है या नहीं उनकी? क्या हुआ दीदी? अरे वो पड़ोसन ना 15-20 दिन पहले पैसे लेकर गई थी और आपको उसने क्या कहा था, 3-4 दिन में लौटा देगी। अरे 20 दिन होने को आ गए, अभी तक कोई खबर नहीं आई है उसकी। और आपको देखो, आप भी बैठे हुए हो, खुद से पूछ भी नहीं रहे उससे। आलिया, ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे उसकी पति की तबीयत खराब थी, इसी वजह से वो पैसे लेकर गई थी। हो सकता है पैसों का इंतजाम नहीं हुआ होगा, इसी वजह से नहीं देकर गई वो पैसे। अब एक बात बताओ, अगर वो पैसे नहीं देके जाएगी तो क्या मैं उसके सर पर खड़ी होकर नाचूं क्या? और दीदी, आपको ना इतनी सी बात पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, दी जाएगी वो पैसे। अरे टेंशन लेने की जरूरत क्यों नहीं है भाभी, आप ना बहुत भोले हो और आजकल के लालची लोगों को ना आप जानते नहीं हो। मुझे तो ना वो औरत उस दिन भी सही नहीं लग रही थी। अरे आपको एक बार जाके देखना तो चाहिए कि उसके पति की तबीयत सच में खराब है या यूं ही आपसे पैसे लेके चली गई वो। आपने तो बस उसे पैसे दे दिए और फ्री हो गए आप। आजकल के लोगों को ना आप जानते नहीं हो, बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल। आप जाओ और उसे बोलो 1-2 बार पैसे देने के लिए, वरना वो तो कभी नहीं देगी पैसे। जैसे तैसे तो भैया हमें यहाँ पे पैसे भेजते हैं और आपने वो पैसे भी उन्हें दे दिए। अगर भैया को पता लग गया तो क्या बोलेंगे वो? आलिया, क्यों किसी को बार बार गलत बोल रही हो कि वो फ्रॉड है, वो ऐसी है, वो वैसी है? अरे हो सकता है उसे सच में पैसों की जरूरत हो, इसीलिए वो लेकर गई हो। थोड़े दिन बाद वो दे जाएगी। तुम ना किसी के बारे में ऐसे गलत मत बोला करो। और आलिया, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जो लोग फ्रॉड होते हैं ना, उनकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि ये इंसान फ्रॉड है या फिर साहूकार है। उसकी शक्ल देखकर तुम्हें लग रहा था कि वो औरत फ्रॉड करेगी हमारे साथ? अरे कितनी मासूम सी शक्ल लेकर आई थी। उसके पति की सच में तबीयत खराब थी, इसी वजह से कोई आता है। और कोई इंसान ना मजबूरी में ही आता है, और हमने ना अच्छाई के लिए उसकी मदद करी थी। तो तुम बार बार ये गलत बोल के ना हमारी अच्छाई को खत्म मत करो। वाह भाभी, आप तो मतलब अंबानी की बेटी हो ना, बात तो आप ऐसी करती हो। अरे आपने ना कभी जॉब नहीं करी है, इसलिए आपको पता नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पैसे कैसे कमाए जाते हैं ना, वो या तो भैया से पूछना या फिर आप मुझसे पूछो। मैंने ना 2 साल जॉब करी हुई है और इतनी मेहनत लगती है ना पैसे कमाने में, वो आप कभी नहीं समझ पाओगे। अरे आपका क्या है, पूरे दिन भर घर में बैठी रहती हो और घर में बैठे बैठे आपको बातें आती रहती है। देखो मेरी बात सुन लो, मुझे ना ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने बिना जाने पहचाने उसे आराम से पैसे दे दिए, मुझे मतलब नहीं है। आप चलो मेरे साथ। अरे दीदी, आप कितनी फालतू की बातें करती हो। एक बात बताओ, उसका पति मजबूरी में है, उसका पति वहाँ बीमार पड़ा हुआ है और हम जाकर उसके घर पहुँच जाए कि पहले हमें पैसे दो, कितना बुरा लगेगा उसे।
कितना गलत सोचेगी वो हमारे बारे में कि इनसे थोड़े से दिन का वेट भी नहीं हुआ। मुझे नहीं जाना आलिया अभी पैसे मांगने के लिए, ठीक है? अरे भाभी, इतने भोले बन के कहाँ जाओगे आप एक काम करो, आपको ज्यादा ही शर्म आ रही है ना, तो आप मत मांगना पैसे, आप बस मेरे साथ चल लो। पैसे तो मैं मांग लूंगी उनसे, आप बस गूंगे बन के खड़े रहना वहाँ पे। चलो ठीक है, तुमसे तो सबर होगी भी नहीं, चलो। हाँ जी बोलो। जी, वो यहाँ पर जो भाभी जी रहती है ना, उन्हें बुला दो एक बार। भाभी जी? अरे कौन सी भाभी जी? इस घर में तो मैं और मेरी माई रहते हैं बस। अरे वही भाभी जी जिनके पति बीमार थे, वो हमसे पैसे लेकर गई थी, उन्हें बुलाओ एक बार। देखो मैडम, मैं ना आपको लास्ट बार बता रहा हूँ, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं और अभी 10 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। आप किन की बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इसका। क्या आप 10 दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हो? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो इसी घर में रहती है, खाली कर दिया उन्होंने ये घर। अच्छा माँ, ये ना उनकी बात कर रहे हैं जो इस घर में पहले रहते थे। देखो मैडम, वो ना यहाँ का किराया भी नहीं दे के गए और पता नहीं क्यों रातों रात उन्होंने खाली भी कर दिया मकान। लगता है आपके पैसे भी डूब गए। भैया, आपके पास उनका कोई एड्रेस या कांटेक्ट नंबर है जिससे हम उनके घर तक जा सके? अरे मैडम, आप भी क्या मजाक कर रही हो? मैंने बोला ना उनके खाली करे बाद में हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो मेरे पास में उनका एड्रेस कहाँ से होगा? ले लो भाभी पैसे, आप गए वो लोग खाली करके। कोई बात नहीं आलिया, हम घर चलते हैं, घर चल के बात करेंगे, चलो। कुछ बोलोगे अब? आलिया, मुझे तो ना बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि वो औरत कितनी भोली सी बनकर आई थी और हमसे अपने पति की बीमारी का बहाना लगाकर पैसे ऐड कर ले गई। पता नहीं आजकल कैसे कैसे लोग हैं, भले बनकर दूसरों को फटाफट से लूट कर चले जाते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने उस पर विश्वास कैसे कर लिया। अब खुल गई ना आपकी आंखें, तभी तो मैं आपको बोल रही थी भाभी कि किसी भी अनजान पे ना ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे वो हमारे पड़ोसी थे, उनको ना हम अच्छे से जानते थे, ना उनसे कोई ज्यादा जान पहचान थी, और आपने ऐसे उन्हें पैसे दे दिए। मैंने उस दिन भी आपको मना किया था, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। हाँ आलिया दीदी, आप ना एकदम सही कह रही हो। आजकल भलाई का बिल्कुल भी जमाना नहीं है, इंसानियत तो जैसे इंसानों में खत्म ही हो गई हो। अरे मैंने तो उसके पति के इलाज के लिए उसे पैसे दिए थे और वो यहाँ से पैसे लेकर ही भाग गई। मैंने तो सोचा था कि एक पड़ोसी अगर दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर पास पास रहने से क्या ही फायदा। मुझे थोड़ी ना पता था ये सब हो जाएगा। आप छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो वही चीज तो भाभी मैं आपको समझा रही थी कि आजकल ना भलाई का जमाना बिल्कुल भी नहीं है। अब आप खुद ही सोचो, अगर किसी इंसान को कभी पैसों की जरूरत होगी भी ना, तब भी हम उसकी मदद करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि हमारे साथ ना ये फ्रॉड एक बार हो चुका है। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको, किसी अनजान पे ना बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में सब कुछ जाने, उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। हाँ दीदी, आगे से ना मैं ध्यान रखूंगी। नमस्ते भाभी जी। तुम आओ अंदर। लो भाभी जी, आपके पैसे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अपना फ्लैट क्यों खाली कर दिया? ओ भाभी जी, आपको तो पता ही है मेरे पति की कितनी तबीयत खराब थी, और मेरे पास जो भी पैसे थे जोड़े हुए सब कुछ मैंने उनके इलाज में लगा दिए। बस इसी कारण मकान का किराया नहीं भर पाई और मकान मालिक ने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ना एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तुमने तुम्हारे सारे पैसे पति के इलाज में लगा दिए और लोगों का तुम्हारे ऊपर कर्जा भी हो गया, तो तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए जो तुम मुझे लौटाने आई हो? वो क्या है भाभी जी, यहाँ से जाने के बाद हम लोग गांव चले गए और बच्चों के फ्यूचर के लिए जो एक छोटी सी ज़मीन ली थी उसे बेच के सबका कर्जा भी चुका दिया। अब बस आप ही रह गए थे, इसलिए आपका कर्जा चुकाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। भाभी जी, हमने आज तक किसी का भी कर्जा नहीं लिया, वो तो हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे कर्जा लेना पड़ा। अब सबका कर्जा चुक चुका है, लेकिन अब थोड़े बहुत जो रह गए हैं उनका कर्जा भी धीरे धीरे चुका ही देंगे हम। जब तुम अपने पति को लेकर गांव चली गई थी तो वहां से आने की क्या जरूरत थी? केवल तुम मेरे पैसे लौटाने के लिए आई हो, और अगर तुम मेरे पैसे नहीं भी लौटाती तो मैं कौन से तुम्हारे गांव आने वाली थी? मैं तो थोड़े दिन में अपने पैसे भूल ही जाती। इतनी दूर से आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? भाभी जी, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अगर मैं आपके पैसे नहीं लौटाती तो आपका मुझ पर से भरोसा टूट जाता और फिर आप शायद किसी भी गरीब की मदद नहीं करते। और मैं तो यही चाहती हूँ
आप जैसे हो, आप भगवान करे आप वैसे ही बने रहो और हर ज़रूरतमंद की मदद करते रहो। आज मुझे ना तुम्हारी ईमानदारी देखकर सच में दिल से खुशी हो रही है कि कोई इतना ईमानदार आखिर हो कैसे सकता है। अब तुम एक काम करो, ये पैसे ना तुम अपने पास ही रखो और इससे ना तुम्हारे पति का इलाज करवा लेना। और मुझे अच्छे से पता है कि मुसीबत के समय ना कोई अपने भी अपनों के काम नहीं आते हैं। तुम ये पैसे रखोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, जब तुम्हारे पति की तबीयत ठीक हो जाएगी तो एक काम करना, इन पैसों से ना किसी गरीब की तुम भी मदद कर देना, तो मुझे लगेगा कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। अब तुम मना मत करना, ये लो पैसे। अरे भाभी जी, मैं ये पैसे कैसे रख सकती हूँ? तुम रखो ये पैसे, ये लो। धन्यवाद, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो और भगवान आपका हमेशा भला करे जो आपने मेरे बुरे वक्त में मदद की। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना और अपने पति का भी। ठीक है भाभी जी।